जय हिंद। पुनः बहुत बहुत स्वागत। फिर से वही साइंस के आपके जाने माने जो अनवरत सीरीज चला रहे हैं सर एनटीपीसी के लिए, उसमें आप लोगों का दिल खोल के स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक वही है आपका जाना माना, कौन सा? केमिकल बॉन्डिंग एंड बैलेंसिंग, यानी कि रासायनिक आबंध और संयोजकता से रिलेटेड जितना क्वेश्चन सर रेलवे ने आज तक पूछा है ना, वो टोटल क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे और ऐसे देख लेंगे कि एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं, देख करके तोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। चलिए पहला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंधन और एकल बंधन दोनों बना सकता है? सर ध्यान दीजिएगा, एक आबंध और दो आबंध दोनों कार्बन के साथ बना सकने वाला कुछ बातों को उससे पहले जान लीजिए। इस क्वेश्चन के आंसर्स को जानने से पहले कुछ तत्व हम दे रहे हैं जिसमें आबंधों की संख्या आपको बता देते हैं। हाइड्रोजन, हेलोजन्स, उसके बाद आपका हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। जितना दे रहे हैं ना, H4 हाइड्रोजन, X4 हेलोजन्स। हेलोजन्स में कौन कौन आ जाएगा सर? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। ये सभी क्या है? हेलोजन्स है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, O4 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। इस सब में कौन कितना आबंध बना सकता है? आबंधों की संख्या सबका याद रखिएगा, बहुत काम देगा आपको। आबंधों की संख्या जो बता रहे हैं, हाइड्रोजन सर एकल आबंध बनाता है। कितना आबंध? एकल। जितना हेलोजन है ये सब भी एक आबंध बनाएगा। ऑक्सीजन 2 आबंध बनाएगा। नाइट्रोजन सर 3 आबंध, कार्बन 4 आबंध। तो एक चीज समझिए, एक आबंध बनाने वाला किधरों से बनाएगा? एक के बनाएगा, एक से ज्यादा बना नहीं पाएगा। और हेलोजन्स भी एक आबंध बनाता है। ऑक्सीजन 2 आबंध बनाने का मतलब हुआ या तो एक ही और से दोनों बना ले, या नहीं तो एक एक करके 2 साइड से बनाए। नाइट्रोजन 3 आबंध का रूल है, या तो एक ही साइड से तीनों बना ले, या नहीं तो एक साइड से 2 आबंध और एक साइड से 1 आबंध, और या नहीं तो कितना? तीनों साइड से एक एक आबंध बना ले। कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट, 4 बनाने का रूल है, या तो 3 और 1 बना ले, या फिर 2-2 बना ले, या नहीं तो एक एक करके चारों बना सकता है। ये तीनों कंडीशन किसके साथ हो सकता है? कार्बन के साथ। अब ये आबंधों की संख्या देख लिए ना, किसके पास कितना लोन पेयर? सर जो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन जाता है उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बॉन्ड बनाने में नहीं जाता है, उसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसमें के सेल में 1 गो है। इसमें कोई भी जो लीजिएगा सबसे बाह्यतम कक्षा में, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट यहां हम लिख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन सर? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। इसमें कितना है सर? 7 है। जितना है ना क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, सब में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। ऑक्सीजन में 6, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है। नाइट्रोजन में 5, एटॉमिक नंबर 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2,7। संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, इसका 6 है तो 2 4, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4। अब देखिए, जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है, अगर उसमें से जितना बॉन्ड बनाने में चला गया वो कहलाएगा बॉन्ड पेयर, यानी बंधन युग्मित हो गया। और जो बॉन्ड बनाने में नहीं जाएगा वो लोन पेयर। तो इसमें बताइए, इसमें लोन पेयर कितना? 0। जितना भी हेलोजन्स है सब एक को बॉन्ड बनाएगा। 1 बनाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर भी 6 इलेक्ट्रॉन बचा तो सर लोन पेयर 3। इसके पास कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6, बॉन्ड बनाने में कितना गया? 2, रेस्ट कितना रहा? 4। 4 पेयर मतलब 2 लोन पेयर। इसमें कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5, बॉन्ड बनाने में कितना गया? 3, तो कितना बचा लोन पेयर? 1। इसमें 4 है और चारों का चारों आबंध बनाने में चला गया तो लोन पेयर का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब आगे आइए, ये जो बेसिक बता दिए, देखिए कितना क्वेश्चन आपको बनाने में हेल्प करेगा। अब पढ़िए क्वेश्चन को।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन परमाणु के साथ दोहरो बना सकता है और एक बॉन्ड भी? एक बात बताइए सर, जो 2 बना सकता है वो 1 भी बना सकता है, जो 3 बना सकता है वह 2 भी बना सकता है और 1 भी बना सकता है। तो ब्रोमो कितना बंध बनाएगा? 1। क्लोरो भी अभी दिखाए, सब हेलोजन्स है, 1, ये भी 1। ऑक्सीजन कितना बंध बनाता है? 2। तो जो 2 बनाएगा वह 1 भी तो बनाएगा, 2 डायरेक्ट थोड़े नहीं जाएगा, 1 से होते हुए तो गुजरता है 2 का रास्ता। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है सर। देखिएगा, आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़े टुकड़े बदल जाते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे NaCl छोड़ दीजिए, टूट जाएगा। भंगुर मतलब टूट जाएगा। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। बिल्कुल सर, इसमें आयनिक आबंध होता है तो उसको तोड़ने में अधिक लगेगा, तो उच्च होते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः, वही हुआ, आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में विलय होते हैं और पेट्रोल में अविलय होते हैं। ये भी बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्वेश्चन सही नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने गलत पूछा है। तो धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल नहीं सर, प्रबल आकर्षण बल होता है। प्रबल आकर्षण बल होता है, वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। यानी ये गलत पूछ रहा था ना, तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये कथन गलत है और क्वेश्चन के लिए ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा देखिए, एक तत्व ए का फॉर्मूला, यहां पे देखिए ए का फॉर्मूला है सर A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है तत्व ए की संयोजकता कितनी होगी? 4 3 1 2। फटाक से बताइए। अब जो लोग कह रहे होंगे 4, वो बिल्कुल गलत है। बहुत बढ़िया सवाल है, ALP टेक्नीशियन का पूछा हुआ सवाल है और रेलवे ALP टेक्नीशियन थोड़ा तो घुमाएगा। बताइए, इसका जो संयोजकता है, जो केमिस्ट्री नहीं जानते हैं वो फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? बिल्कुल फंसेंगे। देखिए, ये जो होता है ना, सॉरी Al है ना, Al नहीं A है, A2O3 और AO का मिक्सचर होता है। A3O4 जो होता है Al2O3 का मिक्सचर होता है और AO का मिक्सचर होता है। तो इसके हिसाब से यहाँ 2 वैलेंसी, सॉरी यहाँ 3, ये वैलेंसी है, ये पड़ोसी वाले का वैलेंसी है और ये O का वैलेंसी है। तो इसके हिसाब से यहाँ 3 होना चाहिए और यहाँ 2 होना चाहिए, तब ना दोनों का 2 कॉमन आकर के कट गया, तो 2 होना चाहिए। तो ज्यादातर यही इसी का प्रबलता रहता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आज के बाद याद कर लीजिएगा 2 होगा। A3O4 में अगर A3O4 में अगर A का वैलेंसी पूछे तो सर कितना होगा? 2। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे गलती करवा लेगा अगर आप अच्छे से पढ़ के सर नहीं गए हैं तो। अगला सवाल, Al2O3 में एल्यूमिनियम का संयोजकता। देखिए Al2O3 ये ऑक्सीजन का, ये इसका संयोजकता होता है और ये इसका। तो Al का संयोजकता कितना है? 3 है। ऑक्सीजन का कितना है? 2 है। पूछ किसका रहा है? Al का। कौन सा ऑप्शन सर? ऑप्शन नंबर ए को उड़ाइए, आगे बढ़िए। पड़ोसी वाले पे देखना है, किसी का संयोजकता उसके साथ नहीं, किसके साथ? पड़ोसी के साथ देखिए, तब पता चलेगा। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तोड़िए न सर पूरा खानदान को, इसका निकाल न दीजिए, अपने सब पता चल जाएगा। फास्फोरस मतलब P, इसका परमाणु संख्या 15, 15 मतलब 2 8 और 5। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? क्या पूछ रहा है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 5। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा। ये कितना लेगा? 3 लेगा, इसलिए वैलेंसी -3। माइनस में वैलेंसी मतलब धातु की अधातु, अधातु। किसी के भी वैलेंस सेल में यदि 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो वह अधातु है, याद रखिएगा। 4 से कम है तो धातु है, 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो धातु, 4 से अधिक है तो अधातु। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सर? डी बिल्कुल सही है। बेंजीन में मौजूद
द्विक आबंध की संख्या, डबल बॉन्ड, बेंजीन में डबल बॉन्ड कितना होता है? डबल बॉन्ड की संख्या। बेंजीन मतलब पहनजी नहीं, बेंजीन मतलब C6H6। कैसा कंपाउंड? एरोमेटिक। इसका रिंग देखे हैं कभी? अगर बेंजीन रिंग बनाने नहीं होता है तो सीख लीजिए। षटभुज बनाए हैं, देखिए षटभुज ऐसे बनता है, इसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। काय को द्विआबंध मिला? 1 2 3। कितना द्विआबंध? 3 द्विआबंध होता है। कितना द्विआबंध? 3 द्विआबंध। याद रखिएगा, याद रहेगा। एक द्विआबंध में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा और पाई। ये कौन सा आबंध है सर? सिग्मा। ये कौन सा है? पाई, पाई। याद रखिएगा, एक द्विआबंध में एक सिग्मा एक पाई, एक एकल आबंध में केवल सिग्मा, एक ट्रिपल आबंध में कल भी बताए थे एक सिग्मा 2 पाई। बेंजीन का सूत्र C6H6, कंपाउंड एरोमेटिक है, हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है, डबल बॉन्ड की संख्या 3, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ग्रेफाइट होता क्या है सर? ग्रेफाइट होता क्या है? तो ग्रेफाइट मतलब कार्बन परमाणु, ग्रेफाइट मतलब कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु। क्यों सर? ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपर रूप है। क्या है? कार्बन का अपर रूप है। कैसा अपर रूप है? कैसा अपर रूप है ये भी बताइए। तो ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल फॉर्म का है। क्रिस्टल मतलब रवा, रवा मतलब क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब रवा। दो तरह का होता है रूप, एक एमॉर्फस, एक रवा। ये कैसा है? रवा है, मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। अपर रूप किसको कहते हैं? जब एक ही तत्व 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों में पाए जाते हैं। तो जब ये कार्बने है तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। कितनी सर? 4। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। अगर यही बात डायमंड में पूछता, डायमंड भी क्या है? इसका एक अपर रूप है और वो भी क्रिस्टल फॉर्म है, ये भी पूछता है कि कौन सा रूप? रवा वाला, यानी क्रिस्टल फॉर्म है। अगला सवाल, निम्न में से त्रिसंयोजक ट्राइवैलेंट तत्व कौन सा है? त्रिसंयोजक बताइए। बोरॉन, इंडियम या एल्यूमिनियम या ये सभी? भैया हम बिहारी हैं और बिहारी अगर ये सभी देखे तो छोड़ेगा नहीं, कुछ हो सही हो गलत हो। ए और बी दोनों, ये सभी ABC तीनों, तो इस सबको तो हम लोग प्रीफर करते हैं, मारिए देंगे। लेकिन समझिएगा, ग्रुप 13 के तत्व होते हैं कौन कौन? बाल, गंगा, इंडियन, तिलक। क्या सर? बाल, गंगा, इंडियन, तिलक। मतलब बेरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेल्यूरियम। ये सभी किस ग्रुप में है? ग्रुप 13 का तत्व है। किस ग्रुप का सर? 13 का। इसका एटॉमिक नंबर 5। देखिए जितना बात बोल रहे हैं ना, यकीन मानिए एक क्वेश्चन नहीं डील कर रहे हैं सर, वो कॉन्सेप्ट डील करके आपको परोस रहे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। आप बस थोड़ा सा धैर्य के साथ देखिए। ग्रुप 13 का तत्व कौन कौन है? बाल, गंगा, इंडियन, तिलक। याद रहेगा, बेरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेल्यूरियम। इसका एटॉमिक संख्या 5, इसका 13। पहला के इसमें 8 जोड़िए, 8 के बाद फिर कितना जोड़िए? कितना जोड़िए? 18 जोड़िए, तो इसका कितना हो जाएगा? 31। फिर 18 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 49। और फिर 32 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 81। सबका एटॉमिक नंबर बता दिए। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, 2 3 हो जाएगा, इसका 2 8 3 हो जाएगा। सब में सर लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बचने वाला है? जल्दी बताइए, सब में लास्ट में कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। 3 मतलब सबका संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 3 मतलब त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी मतलब ट्राइवैलेंट। तो इनमें से सभी। एक और ऑप्शन याद रखिएगा, अगर गैलियम रहता तब भी और टेल्यूरियम रहता तब भी। ये सब टॉप मोस्ट बातें बनता है एग्जाम में, धज्जी उड़ा दीजिएगा। RRB JE का पूछा हुआ सवाल है। नंबर सवाल लीजिए, किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्षमता क्या कहलाती है?
संयोजन होने की शक्ति को ही तो संयोजकता कहते हैं। किसी भी तत्व के संयोजन होने की, किसी के साथ जुड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अगला सवाल, वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वो कौन सा है इसमें? तो अभी तो देखे थे बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन तिलक। एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10वां, वह तत्व जिसके अणु में 3, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। 11 लीजिए, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता। NH3 किसको कहते हैं सर? अमोनिया गैस को। किसको कहते हैं? अमोनिया गैस को NH3 कहते हैं। किस प्रोसेस से बनता है? नाम रखिएगा याद, हैवर्स प्रोसेस से कॉमर्शियली बनाया जाता है। एक हाइड्रोजन एक संयोजकता होता है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, मतलब इसका संयोजकता कितना है सर? 3 है। कितना है संयोजकता? 3। RRB JEE का पूछा हुआ सवाल। अगला सवाल, आयनिक यौगिकों में आयन, आयनिक यौगिकों में आयन, आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आयनिक यौगिक में एक निगेटिव आयन, एक पॉजिटिव आयन होता है। ऑब्वियसली निगेटिव पॉजिटिव में हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन, निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन, मतलब प्रतिकर्षण या विकर्षण होगा। तो बताइए, आकर्षित करते हैं क्योंकि ये किससे जुड़े होते हैं? मजबूत, किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, ना स्थिर विद्युतीय बल से। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब भी 2 चार्ज की बात होगी तो कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद रहेगा, हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत स्थैतिक बल या स्थैतिक विद्युत बल। याद रहेगा, देखिए ऑप्शन देकर के चकमा दे रहा है, विद्युत बल नहीं, स्थैतिक विद्युत बल। ऑप्शन नंबर ए लगेगा। ग्रुप डी का पूछा हुआ रिसेंटली एग्जाम का सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? पानी में घुलनशील। आयनिक यौगिक हमेशा याद रखिएगा पोलर इन नेचर होता है, यानी ध्रुवीय होता है। कैसा होता है? ध्रुवीय। ध्रुवीय मतलब प्लस माइनस में टूटने वाला। जो ध्रुवीय होता है तो रूल क्या कहता है? लाइक डिजॉल्व्स लाइक, समान समान को बोलता है। चोर चोर मुसेरा भाई, उसी को इंग्लिश में कहते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो घुलनशील पानी में ऑब्वियसली घुलनशील होगा और पेट्रोल में अघुलनशील। ये कथन सत्य है, लेकिन वो पूछ रहा है कि सत्य नहीं है। कम गलनांक और क्वथनांक, गलत बात। जब भी मजबूत स्थैतिक विद्युत बल होगा तो अधिक होगा, उसको तोड़ने के लिए निगेटिव पॉजिटिव वाला जो आकर्षण होता है, जैसे प्यार मोहब्बत में क्या होता है? हाँ, अट्रैक्शन मजबूत होता है। कितनों समझाइएगा, जल्दी टूटेगा नहीं जब तक कि उसको बहुत बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया जाए। बाद में तो टूटिए जाता है। तो कम गलनांक नहीं, अधिक गलनांक होगा। यही तो स्टेटमेंट गलत है और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर सर, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को धज्जी उड़ाइए, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डैश की वजह से आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक होते हैं। क्यों होते हैं अत्यधिक? तो अभी हम लोग देखे हैं, इसके अंदर जो होता है, पूरा ऑप्शन को पढ़िए। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं आंतरिक जो अंतर का आयनिक आकर्षण बल होता है प्लस माइनस में अधिक होता है, इसीलिए इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ऑप्शन नंबर सर डी सही हो जाएगा। निम्न में से किस यौगिक में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं? 7 सहसंयोजक यानी कोवैलेंट बॉन्ड। सबका फॉर्मूला लिखिए, क्लियर हो जाएगा। कल लिखाए थे, एथ मतलब कार्बन 2, हाइड्रोजन 2 गुने से 2 अधिक, 2 दूनी 4, 2 6। मेथेन का फॉर्मूला CH4, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 और प्रोपेन का फॉर्मूला प्रोप मतलब C3H8। इसमें गिनिएगा तो देखिए, ये हाइड्रोजन के साथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें कितना बनेगा? 3 हाइड्रोजन रखिएगा दोनों, कितना आबंध सर? 3 आबंध। तो 3 सहसंयोजक आबंध यहाँ, 3 6 1 7। पूछ कितना रहा था? 7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। 16 इनमें से किन 2 तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है?
सर अभी हमने बताए थे जितना क्या होगा, जितना हेलोजेंस होगा, अभी हमने कहा था हेलोजेंस। सुनो लोग, हेलोजेंस, हेलोजेंस कौन कौन होते हैं? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। इस सब का क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है सर? 7। तो यही आंसर हो जाएगा। समान पूछ रहा था तो हेलोजेंस। एकल कार्बन परमाणु कितने बंध बनाते हैं? एक कार्बन परमाणु अभी हम बताएं शुरू में थ्योरी में 4 बंध बना सकता है। कितना सर? 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 18 नंबर में आइए, इनमें से किस आयनिक यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? हाँ, ये अच्छा सवाल है, इसलिए एनटीपीसी कब पूछा था? 2022 में शिफ्ट 1 में पूछा था। जो लोग साइंस स्ट्रीम से नहीं है वो गलती करके आ जाएंगे। देखिए, ये समूह 1 और 1 का ये तत्व है, ये तत्व है, इससे ज्यादा इस दोनों का होता है क्वथनांक। समझ गए? अब इस दोनों में डिसाइड करना है तो Ca का ज्यादा होगा, नीचे आने पे बढ़ेगा, Ca का ज्यादा और Mg का कम। तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा सर? CaCl2 का। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। रिपीट होने की संभावना है। इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है? कल ही बताए थे संयोजकता किसको कहते हैं सर? बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संयोजकता कहेंगे। तो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है उसी को संयोजकता कहते हैं। तो याद रखिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन वही डिसाइड करेगा। 1 मिनट, और कुछ है क्या? नहीं, ठीक है। प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता कितनी होगी? धन आवेशित मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला, इलेक्ट्रॉन खोने वाला या इलेक्ट्रॉन देने वाला परमाणु। इलेक्ट्रॉन लेने वाला कि देने वाला? धन आवेशित मतलब देने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित है और आप अपने में से ऋण आवेश को निकालिएगा तो आप धन आवेशित होइएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो धन आवेशित मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला। इलेक्ट्रॉन देगा कौन? जिसमें 4 से कम होगा। 4 से बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4 से कम। 4 से कम मतलब या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 होगा वही देगा। जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खोएगा। खोएगा तो धन आवेशित होगा। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक यानी 5, 6, 7 होगा वह इलेक्ट्रॉन पाएगा, ऋण आवेशित होगा। तो अब मोस्ट बात 0, 1, 2, 3 नहीं होगा, आंसर याद रखिएगा 1, 2, 3 होगा। आगे बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन हो गया, आज के लिए पर्याप्त है। आप लोग बने रहिए, हम हर टॉपिक एक बार रिकॉल करवा देंगे क्वेश्चन के माध्यम से, और आपको यकीन दिलाते हैं आप एग्जाम के बाद आइएगा, देखिएगा इससे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं एग्जाम में। बस थोड़ा सा सर, थोड़ा सा आपका क्या चाहिए? प्यार और सपोर्ट चाहिए। अगर आप थोड़ा सा क्या करेंगे, चैनल पे जाके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, इसमें तेरा कुछ नहीं जाता और किसी का कोई भी घाटा नहीं। तो मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद सर।